नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव पर हमारी खास कवरेज। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लाल किले की लड़ाई अब पूरी तरह से मजहबी हो चली है। अली बनाम बजरंग बली की ओछी बहस में आजम खान की एंट्री से बवाल समझ गया है। विवादों के बीच आजम खान ने बजरंग बली को अली कहा तो पूरी भगवा ब्रिगेड आजम खान को धमकाने लग गई। देखिए, कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हम बजरंग बली का नाम बदल के हमने योगी जी की वजह से बजरंग अली कर दिया है। हम बजरंग अली तोड़ेंगे इनकी नली। मोदी जी को पहले गालियां दे रहा था, अब आजम खान हमारे देवी देवताओं को गाली देना शुरू किए। हनुमान जी को गाली दी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वही हाल है। उधर बदरुद्दीन अजमल गाली दे रहे हैं, मैं नाम लेके कह रहा हूं। ये भारत है, भारत की संस्कृति से खिलवाड़ आजम खान ना करे और चुनाव के बाद उसी रामपुर में आकर के मैं उनका जवाब दूंगा। यूं ही नहीं कहा जाता इन्हें विवादे आजम। जब भी जुबान खोलते हैं माहौल में जहर घोलते हैं। लब खुलते ही बड़ा हो जाता है हंगामा, सियासत में शुरू हो जाती है लट्ठम लट। हालांकि बजरंग बली को सियासत में उतारने का श्रेय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम है, लेकिन इससे शबाब पर पहुंचाने का सेहरा स्वयंभू समाजवादी आजम खान के सिर ही सजता है। कमाल की शख्सियत है आजम खान। बुझी हुई राख से भी चिंगारियां निकाल देते हैं। हवा देने का हुनर कोई साहब से सीखे। लोगों ने जो कुछ तुम्हें कहा है, बिल्ला कहा, कुत्ता कहा है, हरामजादा कहा है, फ्रिज से गोश्त निकालकर घर के स्वामी की जान ले ली है, दलित की खाल उतार ली है। 4 नौजवान IIT पास किए हुए, बेरोजगार, कोई नौकरी नहीं मिली, चारों ने हाथ में हाथ लिया, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, तेज रफ्तार ट्रेन के सामने चारों कूद के मर गए, जान नहीं थी। अगर कोई और मुल्क होता मेरे नौजवानों, तो लोग सड़कों पर आ जाते और 5 मिनट भी हुकूमत की हैसियत से नहीं रहती, कपड़े नोच लेते अपने मुल्क के चलाने वालों के। वो नेता जो है आजम खान साहब, यहाँ पे देख रहे हो ना जनता के सैलाब, उनको देखकर उनको डर लग रहा है, बौखला गए। वो कुछ भी बयान दे सकते हैं क्योंकि आदत से मजबूर है। वो नेताजी के खिलाफ भी वो बयान देते हैं, नेताजी को भी वो गाली देते हैं और आदरणीय मोदी जी को भी गाली देते हैं, जयाप्रदा को भी गाली देते हैं। तो ये बौखलाहट जो है वो कुछ भी बयान देने के लिए तैयार है। और मायावती जी को भी खास तौर उन्होंने छोड़ा नहीं, मायावती जी को भी खूब गाली देते हैं, फिर भी मायावती के जो गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे हैं। मजहब के नाम पर शोले भड़काने की सियासत का हुनर आजम खान से बेहतर शायद ही कोई और जानता हो। जनता के जज्बातों से खेलना आजम खान की पुरानी आदत है। लिहाजा जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली का जिक्र किया, वो अली अली चिल्लाने लगे, बजरंग बली को मुसलमान बताने लगे। 2017 के चुनाव का शमशान कब्रिस्तान भी इतिहास के पन्नों से खींच लाए। लेकिन इस बार माहौल बदला सा है। दूसरे पक्ष के बयानवीरों ने भी मयान खोल दी है, जुबानी तलवार टकराने लगी हैं। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। जो अली बली का जो बातें हो रही है, ये किसके बलि देना चाहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। ये देश के लिए नेता लोगों को बलि देना चाहते हैं या जयाप्रदा को बलि देना चाहते हैं, पता नहीं। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन ने आजम खान की बाँछें खिला दी। बुआ बबुआ के जोड़ों की तरह उनके कारकुनों के हौसले भी 7वें आसमान पर हैं। मायावती खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही हैं, मुसलमानों का नाम लेकर वोट मांग रही हैं। ऐसे में आजम खामोश कैसे रहते? भीड़ को खुश करने की खातिर हुकूमत को जालिम बताने लगे। मौका मिला है तुम्हें एक फैसला लेने का, जालिम से बदला लेने का। बहुत से लोग एक जगह आ गए, 3 सियासी जमातों का गठजोड़ हुआ है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। बोलो, साथ हो गए। हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है।
इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। आजम खान के निशाने पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, यूपी की योगी आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी सरकार है, तो साथ ही वो सरकारी अधिकारी भी जो आजम खान को आईना दिखाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। जिले के कलेक्टर के खिलाफ आजम खान का ये बयान आपको हैरान कर सकता है। 2 साल के बीच कई कलेक्टर आए, किसी को उर्दू गेट नहीं देखा, लेकिन जो मौजूदा कलेक्टर आया इसने सिर्फ इसलिए कि इसका नाम उर्दू गेट है, ये जहां से आया वहां से तकरीबन 42 मस्जिदें शहीद करके आया है। इसने यहाँ तक गेट गिराया। मैं किसके लिए ये गाली सुन रहा हूँ? मोहम्मद आजम खां के द्वारा हनुमान जी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना एक करोड़ों हिंदुओं का अपमान करना है, आस्था को चोट पहुंचाना है। रामपुर की ये तकरीर आजम खान की शख्सियत से रूबरू कराती है, उनकी राजनीति के सारे रंग दिखाती है, दामन के दागों को बेपर्दा कर जाती है। माना कि मौजूदा विवाद की शुरुआत किसी और ने की, जहर बयानी का आगाज किसी और ने किया, लेकिन खुद को समाजवादी साबित करने पर तुले आजम खान ने क्या किया? क्या बजरंग बली को अली बताना लाजमी हो चला था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हालांकि आजम खान और विवाद के बीच चोली दामन का रिश्ता हमेशा से रहा है। सवाल चाहे जैसा हो, जवाब वही आता है जिससे बवंडर मच ही जाए। तूफान उठता है। महिलाओं का अपमान करने से भी नहीं चूकते कई बार आजम खान। जया प्रदा के लिए उनके घटिया अल्फाज आज भी कानों में चुभते हैं। उनकी शख्सियत पर सवाल उठाते हैं। सियासी उपलब्धियों पर भी एक तरीके से बट्टा लगाते हैं। ऐसे बयान देखिए। नाचने गाने वालों के लिए, भांडवी राशियों के लिए हम काढ़े अपना दिल जलाने चलेंगे। साहब आज सत्ता में रहे नहीं रहे, एक भाई के नाते, बहन के नाते हमारे रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। एक जमाना था जब जया प्रदा आजम खान को आजम भाई कहकर बुलाती थी। 2004 के चुनाव में आजम खान ने जया प्रदा की जीत के लिए खूब पसीना बहाया था, क्योंकि तब जया प्रदा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थीं। जया प्रदा रामपुर की सांसद तो बन गईं, लेकिन जीत के साथ ही दूरियां बढ़ने लगी, तलखियां सरेआम होने लगी। आजम खान को जया प्रदा का नाम सुनने से भी उबकाई आने लगी। हम छात्र जीवन से राजनीति में हैं और वो 7 साल की उम्र से डांसर हैं। नेशनल ही नहीं, वो इंटरनेशनल डांसर हैं, बहुत अच्छा नाचती हैं। हम उनके फन के बारे में कभी कुछ नहीं कहते रहे कि वो अपने पैरों में कौन सी पाजेब बांधेंगी, कितने घुंघरू होंगे उसमें, कौन सी थाप पर वो कैसा डांस करेंगी, कभी हमने नहीं कहा। समाजवादी पार्टी में आजम खान की हैसियत हमेशा नंबर 2 की रही। वो विधायक रहते हुए भी सांसदों पर हावी रहे, मंत्री रहते हुए भी मंत्रियों पर भारी रहे, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खासम खास थे। मुलायम और आजम खान समाजवादी साइकिल के 2 पहिए के समान थे। यही वजह है कि 2004 में जब पार्टी ने जया प्रदा को टिकट दिया तो आजम खान ने उनकी जीत के लिए जान लगा दी। लेकिन रिश्ते में खटास की सबसे बड़ी वजह बने अमर सिंह, जिनका एक सिरा मुलायम सिंह यादव से मिलता था तो दूसरा सिरा जया प्रदा से। लेकिन आजम खान पार्टी में अमर सिंह की मौजूदगी को हजम नहीं कर पाए, कभी फूटी आंख नहीं सुहाए। हमारी पार्टी का एक दल्ला, एक दौलतमंद दल्ला, उसके जूतों की खाक लगाकर जब समाजवादी पार्टी में लेकर आया था, तब हमने बगावत का अलम बुलंद किया था। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। 40 साल के सियासी सफर में आजम खान ने पार्टियां जरूर बदली, लेकिन उनकी जन्मभूमि ही कर्मभूमि बनी रही। 9 बार रामपुर से विधायक बन चुके आजम खान ने संसदीय चुनाव के लिए भी रामपुर को ही चुना है, क्योंकि उन्हें रामपुर की राजनीति रास आती है। मैं सच कहता हूँ, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भाई मेरी जान की मुसीबत बन गया है। मेरे बस का नहीं था इतना बड़ा इलेक्शन लड़ना। मैं तो असेंबली का इलेक्शन लड़ लेता था, मंत्री बन जाता था। आपने खूब बढ़िया रंग चोखा, अब मुझे फंसा दिया इन सब ने कि भाई तुम्हारे अलावा कोई नहीं जीत पाएगा। तो जाहिर है फिर मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, और जब मैं लड़ रहा हूँ तो फिर लड़ रहा हूँ।
आजम खान को रामपुर की राजनीति का किंग माना जाता है। आजम खान ने पार्टियां तो बहुत बदली, लेकिन कभी भी रामपुर से रुखसत नहीं हुए। आजम खान ने विधानसभा से राज्यसभा तक की देहरी देख रखी है। बाकी बचा है तो सिर्फ लोकसभा का आंगन, और इस बार वो इसी की आजमाइश कर रहे हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपके साथ की जरूरत है, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, मुझे आपकी मोहब्बतों की जरूरत है, इसलिए कि मेरा दुश्मन बहुत ताकतवर है। आप मेरी बातों को कहानी और किस्से न समझा करें। मैं कोई शोबंदी नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी जिम्मेदार हैसियतों में रहा हूँ जिनका इल्म है आपको, क्योंकि घर की मुर्गी है आपकी। आप दाल बराबर मानिए या मत मानिए, लेकिन मेरी मौजूदगी आपके दुश्मनों को अच्छी नहीं लगती। आजम खान यूपी की सियासत का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है। मुसलमानों के मुद्दे पर वो हमेशा अपनी बेबाक राय रखते हैं। कई बार उनके बयान पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। वजह ये कि आजम खान के कारण ही मुस्लिम समाजवादी पार्टी से जुड़े थे आज भी एतबार करते हैं। करगिल युद्ध को लेकर उनका एक बयान पूरे देश में विवाद का सबब बन गया था। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूं कि हमें दिल से लगाओ, हमसे प्यार करो, हमसे मोहब्बत करो। इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सियासत में आजम खान की छवि भले ही विवादास्पद रही हो, लेकिन रामपुर के विकास में आजम खान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रामपुर का बच्चा बच्चा आजम खान को पहचानता है, जानता है। इलाके में आजम खान का काम बोलता है, विरोधी भी उनके काम का लोहा मानते हैं। ऐसे में जया प्रदा की राह ये डगर मुश्किल नजर आती है। जन्म से लेकर 40 साल के सियासी सफर में आजम खान और रामपुर एक दूसरे के पर्यायवाची हो चले हैं। आजम खान ने रामपुर को ढेर सारे स्कूल कॉलेज दिए हैं, मेडिकल से इंजीनियरिंग तक की तालीम का दरवाजा खोला है, और गौहर यूनिवर्सिटी के जरिए वो रामपुर को शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाने में मसरूफ हैं। आजम खान का दावा है कि वो गरीबों और अनाथों को मुफ्त में तालीम देते हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा देते देते उनकी जुबान फिसलती है, सियासत मैली हो जाती है। हम में से चाहे आज 10 लोग इस बात का अहद लें कि हम आइडियल बनने की कोशिश करेंगे, हम अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, और ये अच्छा बनाने के लिए बच्चों, नौजवानों, मैंने क्या रास्ता इख्तियार किया है? मैंने नाचने वाला स्कूल नहीं खोला, शराब खाना नहीं खोला, बल्कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होकर बेटे निकलता है, मैं उसको भी पढ़ा रहा हूँ। फिर वो जब बड़ा होता है तो बेटा बनता है, उसे बेटों के स्कूल में पढ़ाता है। जब वो बेटी बनती है तो उसे बेटियों के स्कूल में पढ़ाता है, और जब वो और बड़ी होती है तो मैं उसे यूनिवर्सिटी ले जाता हूँ, जहाँ वो मास्टर बनती है, मास्टरनी बनती है, जहाँ वो प्रोफेसर बनती है, इंजीनियर बनता है, डिप्लोमा इंजीनियर बनता है, एग्रीकल्चर वाला बनता है। उन्होंने फिर पिछले बार दुर्गा पूजा में 10,000 रुपए पंडाल को देना पड़ा, क्योंकि उनको भी लगने लगा कि हिंदुत्व की राजनीति करनी पड़ेगी, और इसी के लिए तो कहीं ना कहीं ये राजनीति दिख रही है, तमाम चीजें हैं। और इसी में राम का जो आप शोभा यात्रा है, राम की जो यात्रा है यहाँ से शुरू है, होने वाली है। तमाम जगहों पे शस्त्र पूजा करते हुए देखे गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल रोक रही हूँ मैं थोड़ा, अमित, आपको वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका विशेष जानकारी हमें देने के लिए। तो राजनीतिक द्वेष अब सड़कों पर उतर आया है पश्चिम बंगाल में।